तो क्या मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी यादव परिवार के सामने जीत की उम्मीद खो चुकी है? मान लिया जाए कि कल तक जिनके नाम का आंधी तूफान जलजला दिखाई और सुनाई देता था, जो अपने आप को तथाकथित चाणक्य कहते थे, वो अब उनके हथियार, उनका दाव कुंद हो चुके हैं। क्या मान लिया जाए यादव परिवार के सामने सारे दाव पेच फेल हो चुके हैं? हार सामने देख अब एक ऐसी खबर पर उत्साहित हो रही है बीजेपी, जो कार्रवाई तो कर रही है अदालत, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे ये उनकी तरफ से दिया गया इशारा था। मैं कार्रवाई की बात क्या कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये पहली दफा है जब अपने सहयोगियों को मनाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है, लेकिन अदालत की कार्रवाई पर इतनी ज्यादा खुश हो रही है मानो ये सब कुछ पहले से तय किया गया हो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल हर राजनीतिक स्थिति में होता रहा है, लेकिन जो पिछले 2014 के बाद से यानी 11 वर्षों में खुल्लम खुल्ला खेल किया जा रहा है, वो इतना ज्यादा कभी हुआ भी नहीं। जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल अब तो बच्चा बच्चा जानता है। ईडी अगर किसी के घर पहुंच जाए तो पता लग जाता, ओहो तो आप बीजेपी के नेता नहीं होंगे, है ना? अच्छा, आप एनडीए के हैं तो फिर क्यों? अच्छा, आपके नेता ने आंख दिखा दी थी मोदी शाह को। सीबीआई पहुंच जाए, इनकम टैक्स की टीम पहुंच जाए, अब ये स्पष्ट हो चुका है। अब ये इस पर कोई बहस भी नहीं करता, सबको पता है कि कैसे कैसे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे वो खुल्लम खुल्ला आज भी बैठे हुए हैं, आंखों में आंखें मिलाते हैं, मंच पर साथ नजर आते हैं, गलबैया प्रोग्राम होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं टेके घुटने, उन्हें किस तरीके से इसी चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की जाती है। अब ताजा हैं यादव परिवार, यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। अच्छा, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को छोड़कर केंद्र में कौन है? तेजस्वी यादव। पहले खबर दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कहां ये पूरी तरह से फेलियर रहे और इसमें अपनी जीत देख रहे हैं, बताता हूं। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। तेजस्वी बोले, शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। और ये सब क्या इसी के तहत हो रहा है? ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि इसी के साथ एक बयान बहुत तेज रफ्तार से सुनाई दे रहा है। क्या बयान है, जरा पहले वो बयान आप सुन लीजिए। अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। तो अगली बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब इस स्थिति को उठाकर मैं थोड़े दिनों पहले की बात पर लेकर चलता हूं। साल था 2019, लोकसभा का चुनाव चल रहा था। राहुल गांधी ने एक बयान दे डाला था। यह बयान मोदी सरनेम को लेकर था। जैसे कई तरह के बयान बीजेपी के बिगड़ैल बोल के तौर पर बिगड़ैल नेता दे चुके हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उसके बाद जब संसद सत्र शुरू हुआ तो संसद सत्र की शुरुआत में राहुल गांधी ने एक तस्वीर लहरा दी थी। वो तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब और गौतम अडानी की एक चार्टर्ड प्लेन की थी। पुरानी तस्वीर थी, यानी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी साहब। इस तस्वीर ने ऐसा सियासी भूचाल लाया था कि जिस मामले की सुनवाई कछुए की रफ्तार से चल रही थी, अचानक तेज रफ्तार से बढ़ती है, फौरन ही फैसला आ जाता है, सजा इतनी सुनाई जाती है राहुल गांधी को जिससे उनकी संसद सदस्यता जाने का फैसला हो सके। फौरन ही ओम बिरला नैतिकता का हवाला देके 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर देते हैं और इस लिहाज से उनका बंगला भी छीन लिया जाता है। यानी संसद के अंदर राहुल गांधी न रहेंगे और न ही किसी भी तरह की तस्वीरें लहरा पाएंगे। लेकिन जब वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कहां बैठती है और आखिरकार पूरे सम्मान के साथ राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता लौटानी पड़ती है। ये कैसे हो सकता है कि जैसे ही चुनाव आते हैं उस चुनावी राज्य में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कार्रवाई करने लगती है। जो मामले चल रहे होते हैं अचानक वो तेज रफ्तार से परिणाम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये सब संभव कैसे होगा? जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया तो इसके मायने क्यों ना निकाले जाएं कि आखिरकार इस दौर में जब चुनाव आयोग की खुद की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है कि कैसे सवालों के अंट-शंट जवाब देते हैं चुनाव आयोग। जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को महाराष्ट्र के अंदर हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता रिटर्निंग ऑफिसर बनकर वोटों की धांधली करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में पाया जाता है, तो कैसे ना माना जाए कि यह फैसला ऐसे वक्त में आना कहीं ना कहीं पुरानी चाल चलने जैसा है।
चलिए अगला दिखाते हैं ये हो क्यों रहा है। दरअसल बीजेपी ने सोचा था सब ऑल इज वेल हो जाएगा, एसआईआर कराएंगे और एसआईआर की आड़ में जो करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इतनी हठधर्मिता चुनाव आयोग नहीं कर सकता जैसे ये वाले चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे चुके हैं, आप कुछ नहीं होते हमें बताने वाले कि हम कब एसआईआर कैसे एसआईआर करें। ये बात अगर चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट से कहे तो समझ लीजिए दाल में काला नहीं है, दाल काली है, कि जो करने की मंशा है उसे पूरा सुप्रीम कोर्ट होने नहीं दे रहा, तो बौखलाकर चुनाव आयोग की जवाब सुप्रीम कोर्ट को देता है, बताता है तुम्हारा लेवल नहीं है कि चुनाव आयोग को कुछ बताओ। जी हां, अब इसकी बौखलाहट और आगे बढ़ी है। दरअसल जीतन राम मांझी जो सीट शेयरिंग हुई 2-3 महीने से प्रयास किए जा रहे थे, ये होगा वो होगा, खबर निकली भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के साथ साथ जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान अब भी संतुष्ट नहीं है, उन्हें जैसे तैसे करके 29 सीटों पर एडजस्ट किया गया है। 6 सीटों पर जीतन राम मांझी और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा दोनों चुनाव लड़ेंगे, 6 सीटों पर। ऐसे करके सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। और जैसे ये बात निकल कर आई, सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले सुन लीजिए, इन्हीं की भाषा चलिए। आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। हमारे एनडीए को भुगतना पड़ेगा खामियाजा 6 सीट देकर। यानी ये बागी तेवर समझ और संभालने की कोशिश नहीं हो पा रही थी, अपने साथियों को संभालने पर यकीन मानकर चलिए इस बार चाणक्य चूक गए। चिराग पासवान ने जो किया उसका कोई काट इनके पास नजर नहीं आया। ये जानते थे साथियों की बगावत, जनता की नाराजगी और बात बात पर चुनाव आयोग की साख, उसकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगना, दाग लगना, ये कहीं ना कहीं उनकी हार की निशानी हो सकता है। तो क्या यही वजह है कि आईआरसीटीसी मामले में अचानक से चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही फौरन ही कार्रवाई हुई है, ये आरोप पत्र तय हुए हैं? आप सोचिए, टाइमिंग पर बात करना बहुत जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको लेकर लिखा है, पहले एक शायरी बढ़ी, आज बादलों ने फिर साजिश की, ना मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। दरअसल इसके बाद इन्होंने इससे पहले एक पत्र लिखा था अपने समर्थकों को, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से आपकी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं, यानी कि ये भी नाराज नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ गई, ओम प्रकाश राजभर ने फोड़ा बम, एनडीए से गठबंधन तोड़ने की धमकी दे डाली, चार्ट ये डिमांड कर डाली है। दरअसल लगातार इस सीटों की संख्या चाह रहे थे, लेकिन इस बार एडजस्ट नहीं किए गए। इन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये है वो है, तमाम चीज है। अब कह रहे हैं कि 153 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर बिहार में खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे में बीजेपी को झटका लग सकता है। तो क्या इसीलिए तेजस्वी के खिलाफ की कार्रवाई हुई? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।